नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हालांकि आप सोलन का मौसम देख रहे हैं, मौसम आज साफ़ है। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ़ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। हालांकि पिछले कल प्रदेश के जो जनजातीय ज़िला हैं, लाहौल स्पीति में कल बर्फबारी हुई है और हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हुई है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान पिछले कल भी कुछ एक जगहों पर बारिश और बर्फबारी का था। और अब यदि हम आज के मौसम की बात करें तो आज तो प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है और पिछले काफ़ी दिनों से मौसम वैसे भी हिमाचल प्रदेश का साफ ही रह रहा है। लेकिन कल से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। उसका प्रभाव 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी को देखने को मिलेगा। हालांकि 3 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश और बर्फबारी की संभावना ऊंची चोटियों पर व्यक्त की गई है। उन 5 जिलों की यदि हम बात करें कि पिछले 3 फरवरी को जहां पर मौसम विभाग की ओर से थोड़ी जानकारी दी गई है कि यहां का मौसम में बदलाव होगा, तो इसमें चंबा है। और मौसम विभाग के अनुसार लाइट रेन एंड स्नोफॉल होने की संभावना है। चंबा के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, पूरे चंबा में की बात नहीं है, और कांगड़ा के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है जैसे धौलाधार की चोटियां हैं तो वहां पर लाइट रेन एंड स्नोफॉल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लाइट रेन स्नोफॉल, कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी लाइट रेन एंड स्नोफॉल, और लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी लाइट स्नोफॉल है। यहाँ रेन नहीं, स्नोफॉल ही की ही मौसम विभाग का मानना है कि यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। तो 3 फरवरी को एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, तो उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। लेकिन 4 और 5 फरवरी को मौसम हिमाचल प्रदेश में बदलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में भयंकर ही कहेंगे सूखा पड़ा है और सामान्य से करीब 83% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। और जम्मू में बहुत ज़्यादा घना कोहरा इस वक्त पड़ा हुआ है। और ठंड बहुत हो गई है। हनी डोगरा जी की तरफ से यह जानकारी हमें आ रही है। और 4 फरवरी की बात करें तो 4 फरवरी को बिलासपुर में मौसम विभाग का मानना 4 और 5 फरवरी को लाइट रेन हो सकती है, हल्की बारिश होने की संभावना है, ज़्यादा नहीं। और बिलासपुर में तो वैसे भी जनवरी के महीने में सामान्य से करीब 94% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है और इस बार भी लाइट रेन की बात की गई है। और ऊना ज़िला में भी लाइट रेन 4 और 5 को, हमीरपुर में भी लाइट रेन 4 और 5 को। इसके अलावा चंबा जिला में लाइट टू मॉडरेट रेन एंड स्नोफॉल, यह चंबा जिला को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और कांगड़ा जिला को लेकर भी मौसम विभाग का इसी तरह का मानना है कि लाइट टू मॉडरेट रेन, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या फिर बर्फबारी हो सकती है। और इसके अलावा किन्नौर में भी लाइट टू मॉडरेट रेन एंड स्नोफॉल, कुल्लू में भी लाइट टू मॉडरेट रेन एंड स्नोफॉल, लाहौल स्पीति में भी लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल, और मंडी ज़िला में लाइट टू मॉडरेट रेन एंड स्नोफॉल। और शिमला में यदि हम बात करें तो वहाँ पर भी मौसम लाइट टू मॉडरेट रेन एंड स्नोफॉल का है। जबकि सिरमौर और बिलासपुर ज़िला में, सिरमौर और सोलन ज़िला में मौसम विभाग का मानना है कि लाइट रेन सोलन में और लाइट रेन एंड स्नोफॉल जिला सिरमौर में हो सकता है। जो सोलन के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहां पर थोड़ी हल्की बर्फबारी होती भी थी, तो वहां के लिए किसी प्रकार का स्नोफॉल को लेकर तो जिला सोलन में कोई प्रेडिक्शन नहीं है। सिरमौर जिला के भी जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, चाहे नौराधार है, चूड़धार है, हरिपुर धार है, सॉरी, तो वहाँ पर हो सकता है कि हल्की बर्फबारी हो।
तो इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 4 और 5 फरवरी को लेकर मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान आया है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है और हल्का ही हिमपात होगा। बारिश को लेकर ज़्यादा पूर्वानुमान मौसम विभाग का नहीं है। कुछ एक जगहों को जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जरूर मौसम विभाग ने लाइट टू मॉडरेट रेन एंड स्नोफॉल की प्रेडिक्शन जरूर की है। देखते हैं कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहता है। हालांकि पिछले कल भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी के साथ साथ शिमला जिला में लाइट टू रेन का था। तो शिमला में हल्की बारिश हुई भी और जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हुई है। और कल जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला तो उसके बाद थोड़ा सा तापमान में भी परिवर्तन हिमाचल प्रदेश के हुआ है। यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें और बारिश का, तो जो विंटर सीजन इस वक्त प्रदेश में चला हुआ है तो सामान्य से करीब 83% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में अभी तक हुई है जनवरी से लेकर। और 1 फरवरी के बीच का यह आंकड़ा है। 1 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 83% कम बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ है। उसकी वजह से बागवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है, क्योंकि मौसम में इस तरह का बदलाव आने से खेती प्रभावित हो रही है और आने वाले समय में पीने के पानी का भी संकट गहरा सकता है। जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है, क्योंकि प्राकृतिक जल स्रोतों में जो पानी का लेवल है वो बढ़ने के बजाय लगातार कम होता जा रहा है और उससे चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी भी तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है और शिमला में 14.6 है जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक है। हालांकि कल तापमान में बारिश के बाद, हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट शिमला के देखने को मिली है। और सुंदरनगर का 22.7 है, 3.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। इसके अलावा भुंतर का 21 है जो 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का 10.1 है जो सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला का 21 है जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का 24 है जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का 21.7 है जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन का 20.2 है जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली का 3.4 है जो सामान्य से मनाली का 15.2 है जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का 20.9 है जो सामान्य से करीब 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का 20.6 है जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस कम है। बिलासपुर का 23.7 है जो सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा का तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है और डलहौजी का तापमान इस वक्त सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस कम है। डलहौजी का 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है तो चंबा का 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जुब्बड़हट्टी का 18.7 डिग्री सेल्सियस तापमान है। भरमौर का 10.1 है और सेवबाग का तापमान 19.8 है। धौलाकुआं 25.1 है। बरठी 22 डिग्री सेल्सियस है। कसौली 12.5 है। ताबो के तापमान में ज़बरदस्त उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। लाहौल स्पीति का एरिया है जहां का न्यूनतम तापमान माइनस में ही रहता है, लेकिन अधिकतम तापमान आप देखें कि दिन के समय वहां पर गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान है जो रिकॉर्ड किया गया है, 20.1 डिग्री सेल्सियस। और यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें ताबो के, तो न्यूनतम तापमान भी ताबो का बहुत कम इस वक्त प्रदेश में देखने को मिला है। ताबो के तापमान -7.5 डिग्री सेल्सियस है। दिन का तापमान 20 है तो रात का तापमान -7.5 डिग्री सेल्सियस वहाँ का रिकॉर्ड किया गया है। कुकुमसेरी का -5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है और न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी नज़र आई हिमाचल प्रदेश के। और शिमला का 3.2 है, सुंदरनगर 6 है, भुंतर 5.1 है, कल्पा -2.4 डिग्री सेल्सियस है, केलोंग -2.2 है, ऊना 4.1 है, नाहन 8 है, सोलन 3.2 है, मनाली 7.3 है, कांगड़ा 10.4 है, मंडी 7 डिग्री सेल्सियस है, बिलासपुर 5.8 है, कुफरी कुकुमसेरी -5.2 है, भरमौर 2.4 है, सेवबाग
2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह का तापमान हिमाचल प्रदेश में रहा है। और गुलाब ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजन जी जुड़े हैं मशोबरा से, में बारिश हुई है हल्की कल, और कल बारिश हुई है। उगम राम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सब परिवार को राम राम जी। यमुनानगर से संजय मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको भी राम राम। गुलाब सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। आशुतोष बाली इंटक से हैं, और कल ऊना में बारिश होगी। कल ऊना में बारिश की कोई संभावना नहीं है। परसों के लिए मौसम विभाग का वो भी हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। हो सकता है कुछ एक जगहों पर बारिश हो। सन्नी जी हमारे साथ जुड़े हैं। भीम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। रणजीत जनार्था जी, सुमन भट्टी जी, जगत वर्मा जी, अनिल बरागटू जी, कमला शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं कमला शर्मा जी का। और संजय मलिक जी, कपिल रगलोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज तो अनिल वर्मा जी वैसे भी मौसम साफ़ है, और टीडी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और उनका स्वागत है। सोलन में बारिश होगी। सोलन में बारिश की संभावनाएं तो परसों के लिए बताई गई है, लेकिन वो भी हल्की, तो कुछ एक जगहों पर हो सकता है कि बारिश हो। लेकिन सोलन ज़िला इस बार चाहे मानसून सीजन की बात करें, चाहे विंटर हो, चाहे पोस्ट मानसून सीजन हो, सामान्य से ही कम बारिश हुई है। हनी डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, अमित कोखर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मीनू कौशिक जी का, गोरांश कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। कमल किशोर जी करसोग में मौसम साफ़ है, वहाँ के वो जानकारी दे रहे हैं। संजू कुमार जी जुड़े हैं। गोहर में कब तक होगी बारिश? चाचू राम चंदू राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, परसों की थोड़ी बहुत ही संभावना जरूर बनी है। और हनी डोगरा जी, चंदू राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी है। प्रकाश पांडे जी और विक्की पलसारा जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। संदीप पोटन जी, विपिन कुमार जी, हनी डोगरा जी, अमित महाजन जी और रिक्की वासुदेवा जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस मौसम के बुलेटिन में। आप लोगों के माध्यम से भी हमें जानकारी मौसम से संबंधित मिल रही है। रामकृष्ण जी, छतरी में मौसम साफ है। खुबे राम शर्मा जी ये जानकारी दे रहे हैं, और दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। करसोग में मौसम साफ है। सर जी, ऊना में तो बार बार मौसम धोखा दे रहा है। बिल्कुल जी, ऊना में नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में ही मौसम धोखा दे रहा है। यदि जिन क्षेत्रों में बर्फबारी हो भी रही है बीच बीच में, तो वहाँ पर भी बर्फबारी बहुत कम हो रही है। और इंजीनियर मोतीलाल लठ जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। किशोरी लाल ठाकुर जी है, सन्नी एस जी है, अजीत राठौर जी, वेदर फोरकास्ट बताओ सर। वेदर फोरकास्ट ये है कि आज मौसम साफ रहेगा। कल हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव प्रदेश के 5 जिलों में देखने को मिलेगा। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। 4 और 5 को पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और लाइट टू मॉडरेट रेन एंड स्नोफॉल हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकता है, और निचले और मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। बबली भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो फरीदाबाद से, तो उनका हम स्वागत करते हैं। हनी डोगरा जी, हनी डोगरा जी, मैं कुछ दिन लाइव, ऐसा नहीं कि लाइव नहीं हुआ, लाइव हुआ मैं, पर हुआ राजस्थान से, जो वहाँ के थोड़े रमणीक क्षेत्र थे, क्योंकि घूमने के लिए निकले थे। उसके कारण सुबह के वक्त मैं आपको मौसम का बुलेटिन या फिर सब्जी मंडी नहीं दिखा पा रहा था, लेकिन बीच बीच में वहाँ से लाइव ज़रूर हो रहे थे, लेकिन समय शायद मैच नहीं कर रहा होगा। और श्यामा रान जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुलाब ठाकुर जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और प्रियंका बागटा जी, पाउंटा साहिब में मौसम साफ है, और चौपाल में भी मौसम साफ है। रिंकू जी हमारे साथ यह जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, और दीपक शर्मा जी भी हैं, हरिचंद जी भी है, तो सभी का स्वागत है। और प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं सनेट से, तो उनका भी स्वागत है। काफ़ी बड़े क्षेत्र के मौसम की जानकारी देते हैं, तो उनके हम आभारी भी हैं। और शायरी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नीरी, बिशील, स्नेट, पट्टावरौरी, हरिपुर, अर्की और जुबड़हट्टी में मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। जय श्री राम, यह प्रेमचंद जी की तरफ से जानकारी आई है। तो नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात करें तो आज मौसम साफ रहेगा। हालांकि कल कुछ एक क्षेत्रों में मौसम का मिजाज थोड़ा बदला था, और कुछ एक जगहों पर बारिश भी हुई हल्की, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी। लेकिन मौसम विभाग की माने तो 3 फरवरी से एक बार फिर प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। उसका प्रभाव 4 और 5 फरवरी को पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। लेकिन 3 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी मानना है कि
4 और 5 फरवरी को जो प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, तो निचले और मैदानी क्षेत्रों में लाइट रेन हो सकती है, यानी हल्की बर्फबारी हो सकती है, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेन एंड स्नोफॉल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकता है। और आप मौसम इस तरह का रहने की संभावना है। भूपेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल मौसम के अपडेट में तो बस इतना ही है। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की एक बार फिर से जानकारी पहुंच सके। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार एक बार फिर उम्मीद बंधी है बारिश और बर्फबारी की। देखते हैं कि यह पूर्वानुमान कितना सही साबित होता है। हालांकि कल भी मौसम विभाग का 4-5 जिलों में को लेकर पूर्वानुमान था, तो कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश हुई भी है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हुई है। ऐसा नहीं कह सकते कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान बिल्कुल गलती साबित हो रहे हैं। कुछ एक जगहों पर जरूर बारिश हुई है। और प्रदीप शर्मा मनसागर जी, अभी मौसम साफ है जी, और आज मौसम हेमचंद जी लोगों को झूठ दिखाते हैं, और हेम सिंह जी भी अब नाराज़ चले हुए, क्योंकि नाराज़गी इनकी भी वाजिब है कि बारिश की उम्मीदें हर बार जग रही है, बताई जा रही है, लेकिन पूर्वानुमान सही साबित नहीं हो पा रहे हैं। और यह काफ़ी चिंता की भी बात है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार सूखा पड़ रहा है। उससे खेती प्रभावित हो रही है, किसान प्रभावित हो रहे हैं, बागवान प्रभावित हो रहे हैं। पानी की समस्या विकराल रूप हिमाचल प्रदेश में लेती जा रही है, और आने वाले दिनों में यदि मौसम में इसी तरह का रहेगा तो यह समस्या और विकराल हो सकती है। इस तरह की तो स्थितियाँ प्रदेश में ज़रूर बनी हैं, क्योंकि सूखे की वजह से पिछला 2023-24 के बाद वर्ष 2024 की बात करें तो वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से पूरा साल भर सामान्य से कम बारिश हुई और बर्फबारी भी हुई, और यही स्थिति है अब 2025 में भी बन गई है। तो उससे थोड़ी चिंताएं और परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। तो गुमन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है और धन्यवाद भी है। धन्यवाद।